राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मुझे बहुत सडनली बहुत जल्दी डालना पड़ा। हालांकि प्लान नहीं था कुछ भी ऐसा डालने का, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और आउट ऑफ कई चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसके लिए मतलब मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि बाहर में जाए ब्रांड डील्स या कुछ भी किसी भी तरीके की, मुझे पहले वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही थी। परांठा वगैरह जो बनाए थे, एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि आप परांठा मत खाया करो, गर्मी है यार। उस दिन मैंने बना लिया था, बट मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगी। आई नो आप मेरे लिए केयर करते हो, इस वजह से बोलते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं अपना डिटॉक्स वाटर भी बना रही हूँ लाइब्रेरी के लिए। एंड लुक एट माई टंग। मतलब क्यों मेरी ज़िंदगी में कम परेशानियाँ नहीं है क्या कि आपको भी अभी आना था? इतना दर्द हो रहा है इसमें। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, आपको पता है, तो मैंने मिक्स सीड्स लेना शुरू किया है। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी, अभी पता नहीं पोस्ट किया नहीं, कि जो आप दूसरे चैनल पे भी वीडियोस शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो पुराना शूटेड कंटेंट है। कुछ कुछ अगर टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ शूट, वरना मैं नहीं करती हूँ। एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं मम्मी से बात करते करते अपना डिटॉक्स वाटर ले रही थी, और अपने मिक्स सीड्स को खा के, ये अच्छा सा फ्लेवर दे देता है, हेल्दी होता है। मतलब अभी मैं आपसे इसलिए नॉर्मली बात कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा नॉर्मलाइज हो सकूँ, क्योंकि मैंने अभी गुस्से में बहुत कुछ ज़्यादा वॉइस ओवर कर दिया था। तो अभी मैं खुद को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने के लिए तो मैं अपना चैंट करते हुए जा रही थी। और लिटरली आजकल मुझे चैंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है लोगों की बदतमीज़ियों की वजह से। तो मैंने रिक्शा कर ली थी, हालांकि 2 मिनट का डिस्टेंस है लाइब्रेरी का, बट स्टिल क्योंकि माइग्रेन हो गया था तो मैंने रिक्शा करना ही प्रेफर किया। और घर आते ही मैं अपने आप को हाइड्रेट करती हूँ। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए, कहीं बाहर जाने से पहले और आने के बाद आप अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें इस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आर नियर। और अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बैठे हैं कि जो खुद कुछ करने के लायक हैं या नहीं है ज़िंदगी में, बट हाँ वो दूसरों को लेट डाउन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब उनको जवाब दिया जाता है तो वो बौखला जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, बट दूसरे अपने स्टैंड में कभी कुछ नहीं बोल सकता, अपने फेवर में कुछ नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन जब शुरू की, तो मैंने, यार मुझसे ना वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है ना मेरे को। तो मैं यहाँ पे PYQs जो थे मेरे, उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि ये सबसे सही रहता है कि आप मॉर्निंग में आके कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि हाँ भाई अभी हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। और मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ, उनके लिए नहीं जो बदतमीज़ लोग यहाँ पे आ जाते हैं मुंह उठा के वीडियो को देखने के लिए। तुम भाड़ में जाओ, अभी निकलो, ठीक है। मैंने जो पहलगाम पे हुआ अटैक, उसके लिए एक पोस्ट किया, ठीक है। मुझे बिल्कुल जानना था, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल वो चीज़ थी कि हम अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल कर रहे हैं एज एन इंडियन, कि हमारे कंट्री पे कैसा अटैक हुआ। तो मैंने वो पोस्ट किया, एंड वन पर्सन, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम, मैं ऐसे बदतमीज़ लोगों का नाम जानना भी नहीं चाहती, ही कम एंड वो मेरे को उल्टा बोलने लगा कमेंट में कि ये सिविल सर्वेंट बनेंगे, ये लोग ऐसे ही होते हैं, शेम ऑन यू एंड ये सच। तेरी औकात क्या है? तू जानता क्या है कि मैं अपने देश को कितना प्यार करती हूँ, और फिर तू सोचता है मैं तेरे को इज्जत दूँ? भाई सुन मेरी बात, हर किसी की ना बर्दाश्त करने की एक हद होती है। मेरे पिछले कमेंट्स में जाके देख, लोग गंदे से गंदा बोलते हैं, मैं सिर्फ एक फ्लावर भेज देती हूँ उनको या एक स्माइल कर देती हूँ, मैं कभी किसी से नहीं होती। बट अगर तू मेरी देशभक्ति के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा या तू डिसाइड करेगा, तू है कौन डिसाइड करने वाला? पहली बात तो तू ना पीछे से बैठ के ही बोल सकता है, और जो जो ये उल्टा कमेंट करते हैं तुम पीछे बैठ के ही बोल सकते हो। हिम्मत हो तो सामने आके बोलो, और तुम्हें कोई राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर रही हूँ। तू बन गया IAS, तू कुछ भी बन गया, तू एक मतलब टॉक्सिक इंसान है, घटिया इंसान। और मैं बोलूँगी क्योंकि तू ये सुनने के लायक है। मेरे देश के अगेंस्ट बोलेगा, मेरी पेट्रियोटिक फीलिंग के बारे में बोलेगा, तो सुनेगा। तुझे हक नहीं है सुनने का, ठीक है। और मैं बिल्कुल अपोलोजाइज़ नहीं करती, क्योंकि तू डिज़र्व करता था इतना गंदा सुनना, इस वजह से मैंने तेरे से बदतमीज़ी से बात की, और तेरे जैसों से बदतमीज़ी से ही बात किया जाता है। समझ आई ये बात? बार बार करूँगी मैं। तू बड़ा अच्छा इंसान है, तुझे शर्म नहीं आती कि तू किसी की पोस्ट पे आके ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा है, और फिर तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे को मैं रिस्पेक्ट दूँ? तू सामने आता ना तो थप्पड़ खाता उस टाइम पे। तूने मेरी पेट्रियोटिक फीलिंग के ऊपर क्वेश्चन किया है, बदतमीज़। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में थी जब रिज़ल्ट आया,
यूपीएससी का, और बहुत अच्छा लगा। हालांकि उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि उनका क्या मतलब किस तरीके की जर्नी रही है। उस टाइम मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि हाँ चलो नहीं हुआ, मतलब मेरा नहीं हुआ, काश मेरा भी होता। मम्मी भी घर जाने के बाद मुझे यही कह रही थी। बट जब मुझे बाद में पता चला और मेरे कई जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी कमेंट आए कि देखो इनका भी कितने साल का था तो आपका भी हो जाएगा। तो मैं भी आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी को ये बात नहीं पता है, बट कुछ डिपार्टमेंट्स के मेरे एग्ज़ाम क्लियर हैं, जो कि आगे जो स्टेज है उस पे चल रहे हैं। तो ये जब तक यूपीएससी का अगले साल का रिज़ल्ट आएगा, यूपीएससी की भी मेरी पूरी तैयारी, स्टेट पीसीएस की भी है, 2 एग्ज़ाम्स क्लियर भी हैं। तो जब मतलब ये मान के चलिए कि ये जो अभी ये ड्यूरेशन है ना जिसमें अभी ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे, तब तक मैं भी आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ दे दूँगी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि दीदी हम भी आपको ऐसे देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी खुशी हो। बता मैं इसलिए नहीं रही थी, और अभी भी मैं डिटेल्स इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं ये देख के कि अरे इसका कुछ नहीं हो रहा है ज़िंदगी में। देखो जिसके साथ ऊपर वाला होता है ना उसका सब कुछ होता है, पर हमें भी उनको खुश रखना चाहिए कि हाँ नहीं कुछ नहीं हो रहा हमारा ये बता के। तो इस वजह से मैं कहीं बताती नहीं हूँ। जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो ऑब्वियसली मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट अपना रिवाइज़ कर रही थी, और शायद आपने मेरे को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा। वो वॉइस ओवर करने के बाद अभी मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया है अगेन वॉइस ओवर करने को, क्योंकि बुद्धि ना फट जाती है जब मेरे देश के बारे में या इस तरीके से मतलब मैं जो अपने भगवान से प्यार करती हूँ और जो मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, अगर कोई उसके बारे में बोलता है ना तो मेरी ना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और फिर मैं नहीं देखती कौन है, किस उम्र का है, किस रिश्ते में है, किस चीज़ से है। उस पर्सन को देखो, अब इस बदतमीज़ इंसान को तो मैं नहीं जानती थी, बट अगर मेरा कोई ऐसा पर्सन भी होता है ना ज़िंदगी में जिसने कभी मेरे और मेरे भगवान के रिश्ते को लेके या मेरे और मेरे देश के प्यार के लिए कभी कुछ बोला होता है, तो पहले तो मैं चांसेस दे देती, बट मैं अब एक बारी में उनको अपनी ज़िंदगी से निकालती हूँ कि तुमको नहीं पता कि मैं कितना अटैच हूँ उन लोगों से। तो इस वजह से मैं इतने गुस्से में थी। और यार आप खुद सोचो एक बात ना कि कितना इंसान बर्दाश्त करेगा। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है प्रिपरेशन का, कोई मुंह उठा के आएगा और कुछ भी उल्टा बोल के चला जाएगा, और एक लिमिट तक बर्दाश्त होता है, फिर नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे मैं गई थी क्योंकि जो मैंने बताया ना कि मेरा अभी एक एग्ज़ाम का आगे प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और कुछ चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे कैफ़े में आई थी। तो वो काम ख़त्म करके लाइब्रेरी के बाद तो मैं आधा घंटा पहले लाइब्रेरी से निकल गई थी, इसीलिए ही कि हाँ चलो जो है जल्दी से जाया जाएगा। और आई एम रियली सॉरी कि आज के व्लॉग में आपके साथ मैं कुछ स्टडी कंटेंट डिस्कस नहीं कर पाई, बट मैंने ये व्लॉग डाला ही इसलिए मतलब कि आगे का काम चल रहा था, बट स्टिल मेरे को ये हुआ कि नहीं मुझे पहले ये वीडियो डालनी है। फिर जाते हुए मैंने दूध वगैरह जो सामान था, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया था तो वो ख़रीदा, क्योंकि घर मैं मतलब मैनेज कर लेती हूँ अपने काम वगैरह। सॉरी यार मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ आज ढंग से ना, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह से भी मैं डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ देख के। और फिर ऐसा कमेंट आया तो मेरा बिल्कुल सिर ही फट गया। अभी अपनी मम्मी के लिए ये स्कैन करके लाई। मेरी मम्मी बिजनेस में, मैंने पता है ना आप लोगों को, वो बहुत दिन से मेरे को कह रही थी पर मैं भूल जाती थी हर बार। आज वो इतना खुश होंगी ना, देखो हमें ना बिना गर्ल औरत होते हुए, लड़की होते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमसे बड़ी फीमेल है या वो हमसे छोटी है, बस उनकी ग्रोथ हो, वो एम्पावर्ड हो, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखना मम्मी खुश होती है नहीं कि तो देखो मैं केला यहाँ पे आपको खुशी नहीं हो। अरे वो प्लास्टिक वाला वो लगा के जाया कर रहा है। ये औरतों को कभी कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कह वो ले आती, थोड़ी देर में कहेगी पिंक कलर का ले आती। आजकल मेरी मम्मी के कुकिंग स्किल्स निकल के आ रहे हैं। और मम्मी ने ऐसे प्योरीज जो है वो पहले भी बना के रखी हुई है डब्बे भर भर के, ताकि टमाटर अब जब वो 100-120 हो जाएंगे ना तो अच्छे से हो सके। अन्नपूर्णा हमारी, क्या वो भी, अच्छा वो भी बोली, मेरे को भी सिखा दियो, मेरे भी खर्चे बच जाएंगे बाद में। यार मैंने ना ये प्लांटर मंगाया था,
मतलब एक तो इसकी क्वालिटी भी मुझे इतनी सही नहीं लग रही, फिर भी चलो ठीक है प्राइस वाइज, बट इसका साइज़ बहुत छोटा है। मतलब ये था कि मेरे को जो मैं दूसरे चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ ना, तो उसके बैकग्राउंड के लिए रखने के लिए मैंने मंगाया था, तो ये तो मुझे दिखेगा ही नहीं वीडियो के अंदर। और ये मैंने कुछ मतलब जो हमारी इंडियन फीमेल्स होती हैं उनको डिपिक्ट करते हुए कुछ ऐसे स्टिकर्स मंगाए थे, मतलब जो वर्क करते हैं, एक वो एस्थेटिक से नहीं होते। और ब्राउन कलर मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मंगाया कि जो इतना ज़्यादा ये होता है ना गोरा रंग और ये सब कुछ जो वहम होता है इंडिया में, तो उसको एक ख़त्म करने के उससे कि अपने चैनल के थ्रू मैं ये दिखा सकूँ कि फ़ीमेल सुंदर हर तरीके की होती है। तो इस तरीके के मैंने ये कुछ मंगाए थे। ये तो अच्छे हैं, मतलब सुंदर लगेंगे बैकग्राउंड में, बट इसका मुझे थोड़ा इशू लग रहा है। अभी देखती हूँ इसका क्या करती हूँ मैं। अभी जस्ट नैन्सी ने एक पोस्ट डाला है कि किसी ऑफिसर ने डाला हुआ है वो शायद, कि आज बहुत सारे लोग जो है वो प्रीलियम्स मीन्स इंटरव्यू की साइकिल से मुक्त हो जाएंगे, और हम विश करते हैं कि वो हैप्पी नोट पे साइकिल से मुक्त हो। तो इतना अच्छा लगा ना। अभी मैंने घर आके आधे घंटे का रेस्ट किया है, चाय पी है, अब मैं अगेन पढ़ने जा रही हूँ, बिकॉज अब सब्सिक्वेंट मंथ्स में मेरे मल्टीपल एग्ज़ाम्स है। आई होप जो मैंने एक छोटा सा हिंट आपको दिया है तो वो उससे आपको खुशी मिली होगी थोड़ी सी, ठीक है। इस वजह से ही मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने दोनों चीज़ों पे, अपने वर्क लाइफ पे भी और अपनी स्टडी लाइफ पे भी, ठीक है। तो चलो अब मैं आगे पढ़ती हूँ, अब रेस्ट पूरा हो गया। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।